हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। लेक्चरर मैथमेटिक्स एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन की विशेष सीरीज दोस्तों हमने चला रखी है, जिसमें हम आपको अभी हाल में लेक्चरर मैथमेटिक्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आंसर की में किन प्रश्नों में आपने ऑब्जेक्शन लगाना है उसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा फर्स्ट पेपर सॉल्व होते होते रह गया था। कुल मिला के 10 प्रश्न दोस्तों इसके रह गए थे। अब फर्स्ट पेपर के बाद फिर हम आपको सेकंड पेपर करवाएंगे, तो पहले आज हम फर्स्ट पेपर को समाप्त कर देते हैं। इसके 10 प्रश्न रह गए थे, इसको हम कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद फिर सेकंड पेपर हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको सेकंड पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में कुल मिला के 150 प्रश्न थे। 140 तक प्रश्न हमने आपको करवा दिए हैं पार्ट नंबर 1, 2, 3 में। ये पार्ट नंबर 4 है। ये काफ़ी शॉर्ट रहेगा क्योंकि उस दिन मैं इसको कंप्लीट कर लेता, लेकिन आवश्यक कार्य के कारण मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे बीच में ही क्लास छोड़नी पड़ी। तो देख लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर पैरेलल टू द लाइन, आपको बताने की इनमें से कौन सी लाइन इसके पैरेलल है। तो सिंपली आपको ये देखना पड़ता है पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 है या नहीं है। बस आप ये चेक कर लीजिए, पैरेलल लाइन आपको पता चल जाएगी। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह से 3/6 बराबर है -4/-8, यानी कि ये भी करेक्ट है। 1/2 1/2, तो ये भी आपकी पैरेलल है। इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूं दोस्तों, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x - 4y + 15 = 0। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। वहीं दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो 3/12 बराबर है -4/16, यानी कि आप देखना है 3/12 यानी कि 3 चक्को 12, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो ये आपका आ रहा है 4 चक्को 16, यानी कि 1/4 बराबर 1/4। इसका मतलब ये सारी लाइंस क्या हैं, इस लाइन के पैरेलल हैं। सो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखिए दोस्तों, अगर आपकी दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन की बात करें तो ax + by + c1 बराबर 0। दूसरी लाइन होगी ax + by + c2 बराबर 0। यानी कहने का मतलब ax + by दोनों सेम होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, c1 c2 के बीच का डिफरेंस बट्टे √ में a² + b²। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो पहले यहाँ पर आप क्या करें, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, जैसे 3x + 4y - 5। ये तो ठीक है। यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x + 4y - दोस्तों हो जाएगा 45/2। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद फिर आपने क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस, देखिए यहाँ पर से c1 और c2 की मैं बात करें तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। डिवाइड में √ में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 16। सो 10 में से 45 यानी कि दोस्तों आपको कितना आ जाता है, 35 बट्टे यहाँ पर आपका 2 हो जाता है। ओके, एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से हम क्या कर लेंगे, 9 और 16 यानी कि दोस्तों आपका कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 सत्ते 35 यानी कि दोस्तों आपका कितना आता है, 7/2 यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाता है। सो डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, एक सर्किल है, वो आपका क्या करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कट करता है। ओके, जहां पर c > 0 इज अ रियल कांस्टेंट। इफ द पॉइंट आर x1, y1, देन आपको बताना है कि क्या रिलेशन है। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं एक आप हाइपरबोला मान के चले, जैसे मान लेते हैं एक हाइपरबोला है। आप देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो अब है क्या कि इसको दोस्तों क्या कर रहा है, एक सर्किल दोस्तों कट कर रहा है, ठीक है। अब सर्किल है, मान लेते हैं दोस्तों कि आपका जो सर्किल है उस तरह से है, ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो जैसे ये हो गया आपका x1, y1, दिस इज x2, y2, ठीक है। दिस इज x3, y3, एंड दिस इज x4, y4, इस तरह से, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों एक सर्किल है, कोई भी हम सर्किल ले लेते हैं, चाहे आप सेंटर ओरिजिन पे लो या फिर ना लो। तो हमने सेंटर ओरिजिन पे हमने मान लिया, वैसे हालांकि देखा जाए तो उसको कहना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए
मान लेता हूँ मेरे पास एक सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, मान लेते हैं रेडियस इस सर्किल की आर है, और हमारे पास दोस्तों पैरा जो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर सर्किल और इसको आपस में इंटरसेक्ट करना है, तो तभी हमें जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ से y की जगह पे क्या रख देता हूँ, सी स्क्वायर अपॉन एक्स रख देता हूँ। ठीक है, कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका सी की पावर 4 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ से हम लिख देंगे x की पावर 4 माइनस सी 4 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4 माइनस में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 बराबर 0। तो ये दोस्तों आपकी क्या है इक्वेशन, ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मान लेते हैं इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 x2 x3 x4 होंगे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट होंगे, वही x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स, सो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि x1 x2 x3 x4 वो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपली हो जाएगा यहाँ पर से, देखिए रूल कैसे चलता है कि यहाँ पर आपका पहले माइनस प्लस, जैसे कि अगर 3 वाली होती तो माइनस प्लस पहले दोस्तों क्या चलता है, देखिए जैसे यहाँ पर पावर में 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 डी अपॉन, मतलब कि ई अपॉन है, यानी कि सी की पावर 4 अपॉन 1, यानी कि बेसिकली हो जाएगा सी की पावर 4। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरह से चलता था, जैसे कि सम ऑफ रूट्स होता तो फिर माइनस में बी अपॉन ए ना, फिर आपका फिर दो का अगर हम प्रोडक्ट दो का हम लेके चले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो उस केस में क्या होता है -1 का क्यूब। ठीक है, फिर ऐसे दोस्तों आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर, फिर आपका -1 का क्यूब, एंड देन इसके बाद -1 की पावर यहाँ पर 4। तो यानी कि इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो सी की पावर 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि सिंपली हमको रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यहाँ पर यूज करके इसको फाइंड आउट दोस्तों करना था। इसके नेक्स्ट देखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द पैराबोला। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर किसी गिवन पॉइंट से, मतलब कि ये दोस्तों आपका बहुत जाना माना दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं जैसे ये आपका एक पैराबोला है, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा संभालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों ये आपका कोई पैराबोला है, तो इस पे किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल दोस्तों ड्रॉन किए सकते हैं, तो बेसिकली दोस्तों आपके 1 2 3 नॉर्मल दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से बनता है। ठीक है, तो 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला। 3 नॉर्मल को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो जनरली जैसे मान लेते हैं अगर ये ए बी सी है तो इसको हम को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में बहुत बार बताया है ये क्वेश्चन। तो यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, जिसकी डायमीटर आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर से ये एक सर्किल है, एक सर्किल की दोस्तों क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, और जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। मान लेते हैं एक सर्किल है, एक सर्किल जिसकी डायमीटर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों जब भी सेंटर ऑफ सर्किल से हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा क्या करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये ए बी है, इस कॉर्ड की लेंथ अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और ये आपका सेंटर हो गया। नाउ दोस्तों आपको क्या करनी है, आपको सिंपली डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम दिस ओरिजिन आपको निकालनी है, यानी कि बेसिकली आपको ओसी दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है। तो करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। तो 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको करना था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द कोनिक रिप्रेजेंट, ये कोनिक किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए
पैराबोला को, हाइपरबोला को, इलिप्स को, या फिर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को। देखिए पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता तो आपने सिंपली आप क्या चेक करते, आप चेक करते कि एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी है, एच स्क्वायर की वैल्यू बराबर ए बी है, या फिर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है। बट बिकॉज यहाँ पर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो दोस्तों आपको डेल्टा को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा बेसिकली क्या होता है, ए एच जी बी एफ सी, इसकी वैल्यू को दोस्तों आपने चेक करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0 आ गई तो फिर ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का केस हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू नॉट 0 आती है तो देन आपको फिर इस स्टेप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको आप रखेंगे तो दोस्तों इसकी वैल्यू नॉट 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, और सिंपली आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पर से सबसे पहले कंपेयर करें ए की वैल्यू कितनी है। देखिए जनरल जो नॉर्मल जो आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है विद टू वेरिएबल, वो ये होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 7, h की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, f की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू दोस्तों है 7। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देना है। देख सकते हैं जैसे कि 7 1g यानी कि 5, यहाँ पर भी 7 1 5 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू है 7 और फिर यहाँ पर f की वैल्यू है -5 और हो गया 7। ठीक है, तो जब आप इसको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू नॉट 0 आएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसकी वैल्यू नहीं 0 आती है तो इसका मतलब है कि अब हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले आप h का स्क्वायर निकालें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर यानी कि 1, एंड ए बी निकालें यानी कि ए बी कितना दोस्तों 7×7 = 49, यानी कि जो h स्क्वायर है वो लेस देन ए बी है। तो ये दोस्तों कौन सा केस होता है, h स्क्वायर लेस देन ए बी का मतलब होता है कि एलिप्स का दोस्तों ये केस है। तो ये आपका एलिप्स की इक्वेशन है। बराबर ए बी का मतलब है पैराबोला, ग्रेटर देन ए बी का मतलब है हाइपरबोला, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो। ठीक है, सो इस केस में दोस्तों आपको क्या कहेंगे, ये एक आपका एलिप्स की इक्वेशन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट में ए एक्स प्लस अंडर रूट में बी वाई है बराबर 1 है। आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको ध्यान से करें। देखिए अगर आप इसको, वैसे तो ये दोस्तों जनरली जो इक्वेशन होती है वो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ये पैराबोला होता है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ है कि एच स्क्वायर बराबर ए बी का मतलब होगा पैराबोला, और इसका जो डेल्टा आता है वो भी नॉट 0 आता है। क्या करेंगे दोस्तों, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस बी वाई -2 रूट बी वाई, इस तरह से करके लिख देंगे। इसको इधर ले आएंगे तो ए एक्स माइनस बी वाई -1 बराबर कितना हो जाएगा, -2 रूट बी वाई। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब इसके बाद फिर से स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4by। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2ab(xy) प्लस ये हो जाएगा 2by -2ax बराबर हो गया 4by। ठीक है, तो इसको अगर आप इधर ले आए तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2by माइनस में 2ax माइनस में 2ab(xy) बराबर 0। तो ये दोस्तों आपके सामने इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, इसमें आपने फिर वही डेल्टा को नॉट इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना होगा। और अगर आप यहाँ पर से देखते हैं तो भाई एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, h होता है। तो h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये -ab के बराबर है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर से बात करें h स्क्वायर की तो वो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर से अगर आप देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है b स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जो h स्क्वायर है वो, इसको आप कैपिटल A मान लो। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल A स्क्वायर,
कैपिटल बी बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि एच का स्क्वायर करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोस्तों आपका क्या 100% एक ये मतलब आपका क्या है, ये आपका एक पैराबोला तो दोस्तों है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर से निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज है कि एच स्क्वायर बराबर ए बी को अगर मैं देखूं तो क्या एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर है, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर नहीं है, एच स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर ना होके एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर है, एच स्क्वायर की वैल्यू एच की वैल्यू ए बी के बराबर है। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा आपका एक ऑब्जेक्शन दोस्तों यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना कि देखिए ये जो टर्म है और ये टर्म इन्होंने सेम दे दिया, मतलब कि यहाँ पर एक कैपिटल दे सकते थे, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर एंड 2hx, चलो उसको स्मॉल भी दे दे क्योंकि यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, और इसको अपने कैपिटल बी वाई स्क्वायर करके यहाँ पर कैपिटल दोस्तों दिया जा सकता था ताकि इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो सके। अब वैसे अगर देखा जाए तो एच स्क्वायर बराबर ए बी तो ट्रू है क्योंकि वैसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर जैसे मान लेते कैपिटल एच स्क्वायर बराबर ए बी होता, ठीक है, या स्मॉल एच स्क्वायर बराबर कैपिटल ए बी होता तो भी हम कहते, लेकिन जो एच स्क्वायर है वो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, तो फिलहाल एच की वैल्यू ए बी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर बन के आ रहा है ना, क्योंकि अब ये वैल्यू मतलब कि ये ए और ये ए सेम दे रखा है, तो यहाँ से थोड़ा सा ना फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतभेद से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमने इसका आंसर बोथ 1 और 2 ही दिया है, बट इसमें भी दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन की जो संरचना है वो उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि आपने या तो यहाँ पर डिफरेंस रखना चाहिए था, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि आप ये कहते हैं कि दोनों अगर सेम है, ये वाला ए ये यही ए है, तो फिर इसका मतलब है ये आंसर फिर ट्रू नहीं हो सकता, फिर इसका जो आंसर होगा वो एच बराबर ए बी होना चाहिए। पहले तो ये पता नहीं है कि क्या ये और ये सेम है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि इसको कैपिटल मान के तब जाके थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो पाता। तो इस क्वेश्चन पर भी दोस्तों आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। बहुत आसान सा दोस्तों प्रश्न है। तो y माइनस वाई वन बराबर होता है m x माइनस एक्स वन। तो आपको देखना है कि वो लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है यानी कि 2,5 ये आपके x1, y1 है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2। इस लाइन का जो स्लोप है दोस्तों वो है 2, तो वो इसको हम m1 मान लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप m बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी कि 5 बराबर माइनस 1/2 x माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y माइनस 10 बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 10 प्लस 2 यानी कि दोस्तों हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आपका दोस्तों ऑब्जेक्शन लगेगा। इसमें 4 ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन दोस्तों लगा सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी थी दोस्तों, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y प्लस 2 था, तो आप वाई स्क्वायर प्लस 6y इसको साथ लीजिए, बराबर हो जाएगा माइनस 5x माइनस 2। आपको पता है कि यहाँ पर इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 3 के स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और यहाँ पर 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, दोनों को इस तरफ लिख दिया। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर से आप देखेंगे तो माइनस में 5x प्लस 7, सो वी कैन राइट दिस माइनस 5x माइनस 7/5। ओके, यानी कि y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर माइनस में 5x। ये कैसा पैराबोला है दोस्तों, ये आपका लेफ्ट हैंडेड दोस्तों पैराबोला है, और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो x बराबर a होती है। ठीक है,
अब सबसे पहले दोस्तों कंपेयर करें तो a की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं 4a मतलब 4a बराबर होता है -5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x है, तो a की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी है -5/4 है, माइनस में 5/4 मतलब -5 नहीं मतलब प्लस में आ गया सॉरी। तो देखा जाए तो a की जो वैल्यू है वो 5/4 है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो 4ax होता है ना, तो +5 5/4। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x कितना है दोस्तों, वो है x - 7/5 बराबर दोस्तों हो गया आपका 5/4, यानी कि x बराबर आ गया 7/5 प्लस 5/4, यानी कि 5 चौको 20, 7 चौको 28, 5 पंजे 25। ये तो हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा 20x बराबर 8 5 13, 3 2 4 1 5, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है वो 20x - 53 होना चाहिए था, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो तो कहीं पर है ही नहीं इस तरह से, ठीक है। तो 20x - 53 इसका आंसर होना चाहिए था, जो कि इनमें से कोई भी नहीं निकल के आ रहा है। साफ साफ है कि इनमें से कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है, ये सभी जो आंसर हैं वो आपके गलत हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है दोस्तों जिस पर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन को लगा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस को कब प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि अगर जब भी हम दो लाइन के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो उनके बीच का पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में जो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा अगर 0 हो जाएगा तो फिर इस केस में tan 0 0, यानी कि h² - AB बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इधर को चला जाएगा 0 में, तो h² की वैल्यू क्या होगी, AB के बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए h² की वैल्यू अगर AB हो गई तो सबसे पहले ये जो है ये दोस्तों आपका पेयर्स ऑफ लाइन को कब प्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। अब डेल्टा दोस्तों वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, यानी कि अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², ये आपका 0 होगा। अब आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ से h² की वैल्यू AB उठा के यहाँ रख दी, जहाँ जहाँ पर आपका h है, ठीक है। तो देन आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका ABC है प्लस 2FGH है, तो FG यहाँ पर H की जगह पे क्या रख दिया, √AB रख दिया, माइनस में ऐसे ही जैसे AF² है, इसको ऐसे रहने दो, -BG² है, और यहाँ पर CH² है तो उसकी जगह पे क्या रख दिया, AB रख दिया। तो ऐसे करके ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बन जाता है। इसमें से अगर आप माइनस लेके उधर को कॉमन भेज दो तो ये अंडर रूट में AF - BG का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्योंकि आप क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस लिख लो, इसको माइनस लिख लो, इधर माइनस को कॉमन लेके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट में AF - BG का होल स्क्वायर हो गया। सो बेसिकली ये हो गया अंडर रूट में AF बराबर अंडर रूट में BG, यानी कि AF² बराबर BG²। तो ये कंडीशन भी निकल के आ जाती है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर 1, ओके। इसमें कुल मिला के जो 150 प्रश्न थे वो हमने आपको सॉल्व करवाए, और जिसमें आपत्ति आप लगा सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम सेकंड पेपर आपके लिए लेकर आएंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी करवाएंगे, और किन प्रश्नों पर आपत्ति लग सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।